पहुंचाने के लिए। और आने वाले लड़कों का भविष्य क्या होगा? आज किसी भी चौराहे पे, फतेहपुर चौराहे में, तुम्हारे घाटमपुर चौराहे में नौजवानों की फौज खड़ी है, 16 साल के बच्चे उधर बैठे थे। यहाँ इसलिए नहीं आ रहे थे, पता नहीं राजनीति की बातें कर रहे हैं, हमें लेकर आए हम तो पढ़ने के लिए। इनके सामने घोर अंधेरा है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, आप दे नहीं सकते। नौकरी है नहीं। किसी भी चौराहे पर आप लोग कानपुर में पढ़ाइए, चाहे लखनऊ पढ़ाइए, चाहे इलाहाबाद कराइए कंपटीशन, नौकरी है ही नहीं। और इन्होंने 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती निकाली। अग्निवीर भर्ती का निकाली? जितने सरकारी संस्थान थे अडानी अंबानी को दे चुके हैं नहीं। ये 4 साल की सरकारी ट्रेनिंग होगी। इनमें अभी देखा होगा कि उस शहीद को जो सियाचिन में मर गया, उसकी अंत्येष्टि के लिए जो सम्मान दिया जाता है, आपके अभी एक बच्चा शहीद हुआ था तो यहाँ पर फोर्स आई थी उसके सम्मान में कि नहीं आई थी? वो 4 साल का अग्निवीर पे जो भर्ती हुआ उसमें कोई व्यवस्था सम्मान की, कुत्ते की मौत मर जाओ चले जाओ। 4 साल की भर्ती है। 4 साल बाद यही जो संस्थान है, रेलवे है, BSNL है, पेट्रोलियम है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें जो 4 साल सरकारी ट्रेनिंग करके आएंगे, यही अग्निवीर 15-16 हजार में अडानी अंबानी के यहाँ गुलामी करने का काम। ट्रेनिंग सरकारी हो गई, पैसा सरकार का, और ये सप्लाई सीधे सीधे अडानी अंबानी होगी। और जब ये एक तंत्र लोकतंत्र की राजशाही की बात करते हैं, संग्रौल जैसा तंत्र जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है, यहाँ तो लोकतंत्र है। यहाँ तो वोट के माध्यम से सत्ता अंतरित होती है। जिसके वोट ज्यादा तो सत्ता में जीतता है, वही बैठता है। लेकिन वो मोदी जी नए संसद भवन में संग्रौल रख दिया है, दंडुओ रख दिया है। और 3 दिन का सत्र बुलाकर उन्होंने जाहिर कर दिया कि हम संविधान बदल देंगे। सत्ता का हस्तांतरण राजा दूसरे राजा को करता था, वो सिंबल उन्होंने नए संसद भवन में रख करके, और जो प्रस्तावना होती है 3 दिन के सत्र में, संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द है, तो इन दोनों को प्रस्तावना से हटा दिया। अगर समाजवादी शब्द हट गया, इसका मतलब समाजवाद राजतंत्र आने वाला है। और धर्मनिरपेक्षता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बुद्धिस्ट, हमारे संविधान में व्यवस्था है, जिस तरह से चाहे ये आराधना करने का काम करें, पूजा करने का काम करें, ये स्वतंत्र है। अगर ये दोनों चीजें खत्म हो गए तो संविधान बदल गया कि नहीं बदल गया भाई? इस बार अगर हम हिंदू मुस्लिम में फंसे, इस बार हम मंदिर मस्जिद में फंसे, इस बार झूठे वायदों में फंसे, तो वो संविधान जो हमें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने की ताकत देता है, अधिकार देता है, वो संविधान जो कोई भी समाज में इस गाँव बैठा हुआ आदमी देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ सकता है, ये ताकत किसने दी? संविधान ने दी है। वो संविधान मोदी जी बदलना चाहते हैं। कैसे बदलना चाहते हैं? आज़ादी के इतिहास में यहाँ पढ़े लिखे लोग, फतेहपुर जो है पढ़े लिखे लोगों का गांव है। आज़ादी के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चैम्बरों से निकलकर प्रेस मीडिया के सामने ये कहा 4 साल पहले कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। बारी बारी हमला हो रहा है। सबसे पहले सत्ता में बैठने के बाद मोदी जी ने हमला किया है तो क्वालिटी एजुकेशन पर किया है। क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? मिशनरी स्कूलों में है। आज भी हम कोई सामान्य स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बजाय अगर क्रिश्चियन स्कूल है उसमें डालना पसंद करते हैं कि वहाँ से जो बच्चा पढ़ के निकलेगा वो अच्छी नौकरी पाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने मिशनरी स्कूलों में, चर्चों में हमला कराया। तो आपके संज्ञान में ला दें कि हिंदू खाली भारत में है और दुनिया किसी मुल्क में, लेकिन क्रिश्चियनिटी पूरे देश में नंबर 1 है। उसकी आबादी दुनिया में नंबर 1 की आबादी है। उन क्रिश्चियन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने कहा, मोदी जी अगर भारत में स्कूलों में, चर्चों में हमले बंद ना हुए तो तुम्हारा विदेश में आना जरूर बंद हो जाए।